Hello students, welcome in RCC Rajput coaching classes. I am Professor AK Singh, AK Rajput. You can say that. Students, if you are in 10th, please subscribe my channel so that you will get all the information related to your subject and your practice set. Now I am going to solve the practice set number 6.1, geometric practice set number 6.1. So I'm going to explain this in your local language, Hindi and Marathi both. So student, यहाँ पे आपको मिल रहा है क्वेश्चन, if the sin theta is 7/25, they find the value cos theta and tan theta. तो सबसे पहले साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है ओपो अपॉन हाइपो, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस आपको दिया हुआ है 7/25, ये हमको गिवन है. ठीक है, तो अपोजिट कितना हुआ 7 और हाइपोटेनियस हुआ 25. बट स्टूडेंट, कॉस निकालने के लिए हम लोगों को कुछ और चीजें चाहिए. हमको एडजेसेंट की जरूरत है, टैन निकालने के लिए भी एडजेसेंट की जरूरत है. तो हम एडजेसेंट पहले फाइंड करेंगे अपोजिट और हाइपोटेनियस से. सिंपल पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा यहाँ पे. हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस अपोजिट का स्क्वायर का अंडर रूट जब लोगे तो आपको एडजेसेंट साइड मिल जाएगी. सिंपल है यहाँ पे. तो एडजेसेंट का फार्मूला है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस अपोजिट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हम लोगों ने 25 का स्क्वायर ले लिया और 7 का स्क्वायर ले लिया, अपोजिट का स्क्वायर. हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आता है अंडर रूट ऑफ 576. और सबको पता है अंडर रूट ऑफ 576 कितना है, तो इसका आंसर आ जाता है 24. तो अंडर रूट ऑफ 576 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 576 ये है 24. तो एडजेसेंट हमारा 24 मिल गया हमको. अब कॉस निकालने के लिए सिंपल रहता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो एडजेसेंट है हमारा 24 और हाइपोटेनियस है हमारा 25. तो कॉस मिल गया हमको. टैन निकालने के लिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है. तो अपोजिट हमारे पास दिया हुआ है 7 और एडजेसेंट दिया हुआ है 24, जो हमने कैलकुलेट किया है. तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको टैन थीटा 3/4. अब टैन थीटा 3/4 दिया है, कॉस थीटा और सेक थीटा पूछा है. तो टैन थीटा 3/4 यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आपको दिया है. टैन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. इसका मतलब आपको वैल्यू किसकी दी है? अपोजिट की वैल्यू दी है 3 और एडजेसेंट की दी है 4. इस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे हाइपोटेनियस, क्योंकि आपको कॉस निकालना है, सेक निकालना है, हाइपोटेनियस चाहिए होगा. तो हाइपोटेनियस का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ अपोजिट प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर. ठीक है, अपोजिट की वैल्यू रख दो 3 और एडजेसेंट की 4 रख दो, 9 + 16 आ जाता है. और आपको पता है कि 25 इसका एडिशन होगा और फिर 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा 5, यानी हाइपोटेनियस हमारा हो जाता है 5. जैसे हाइपोटेनियस मिलता है हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस को. एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस, तो कॉस की वैल्यू हो गई 4/5. एडजेसेंट है 4 और हाइपोटेनियस है 5. नेक्स्ट जाएंगे हम लोग सेक के लिए. तो सेक हमेशा या तो चाहो तो आप मतलब इसका अपोजिट कर लो. कॉस सेक का क्या होता है? इनवर्स होता है. तो आप अपोजिट भी कर सकते हो. नहीं तो फार्मूला अगर आपको याद है तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट होता है सेक. तो हाइपोटेनियस आपको दिया हुआ है 5 और एडजेसेंट आपके पास था 4. तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है 5/4. स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी गई है. जैसे अभी 2 क्वेश्चन में दी थी वैल्यू, वैसे यहाँ नहीं दी गई है. आपको वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग एलएचएस ले लेते हैं. एलएचएस में क्या दिया हुआ हमारा 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इक्वल टू 0. तो मैंने क्या किया कि -12 कोसेक थीटा था, उसको दूसरे साइड में लेके गया तो वो +12 कोसेक थीटा हो गया इक्वल टू के दूसरे साइड में लेने पे. ठीक है, अब एक साइड में क्या बचा? 5 सेक थीटा इक्वल टू 12 कोसेक थीटा. अब 5 के नीचे 12 लाऊंगा मैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और सेक थीटा को कोसेक थीटा के डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा. तो दिखेगा इस तरह से 5/12 इक्वल टू कोसेक बाय सेक. अब कोसेक क्या है? इनवर्स ऑफ साइन है. और सेक क्या है? इनवर्स ऑफ कॉस है. ठीक है, तो मैं इसको वैसे लिख लूंगा 1/sin डिवाइडेड बाय 1/cos. ठीक है, ये भी आपको पता है. नेक्स्ट हम लोग जाएंगे. अब क्या होगा कि 1/cos थीटा को हम लोग ऊपर लेके आएंगे. तो क्या हो जाएगा? वो cos/1 हो जाएगा. ठीक है, और वो बन जाएगा cos थीटा/sin थीटा. सब जानते हैं कि cos थीटा/sin थीटा cot थीटा होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको एक वैल्यू मिल गई cot थीटा इक्वल्स टू 5/12.
अब कॉट थीटा का फार्मूला आपको पता ही है, कॉट थीटा का फार्मूला होता है हमारा, ठीक है, और उसके फार्मूले के हिसाब से 5 और 12 हमको दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 हमारा है अपोजिट और 5 हमारा एडजेसेंट है और 12 हमारा अपोजिट में कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने बना दिया ताकि आपको इजीली समझ में आए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। और इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे, एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस अपोजिट का स्क्वायर, हाइपोटेनियस मिल जाएगा हमको, बिकॉज हाइपोटेनियस के बिना सेक कोसेक साइन नहीं निकल सकता। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सिंपल है पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से कैलकुलेट करते जाएंगे। अंडर रूट ऑफ 169 हमको लास्ट में मिलता है और ये किसका स्क्वायर रूट है, ये है 13 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब इस तरह से हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई है 13। अब सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट होता है, हाइपोटेनस है 13, एडजेसेंट है 5। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस 5/13, और उसके बाद साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 12/13। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रूफ के लिए पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, प्रूफ करने के लिए, प्रूफ दैट का पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक। एलएचएस ले लेंगे हम लोग। एलएचएस में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक कॉस थीटा। आप यहाँ पे करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इतना आने के बाद आप क्या करोगे, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ऊपर का न्यूमरेटर जो है वो 1 हो जाएगा और नीचे बचेगा सिर्फ कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो चुका है, बहुत इजी था। ठीक है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ चुका है आपका और ये प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में दे रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट डरने की चीज नहीं है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर उस तरह से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इससे क्या होगा, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हमारा आंसर आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये थ्योरम है, रूल है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1। तो इस तरह से ये भी बहुत इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। एलएचएस की जगह हम यहाँ पे आरएचएस को सॉल्व करेंगे क्योंकि इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए, इसलिए हम लोग आरएचएस लिया। अब यहाँ पे साइन सेक थीटा को हम लोग 1 अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे, माइनस tan थीटा को हम लोग लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे या फिर बोलो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की यहाँ जरूरत नहीं है, एलसीएम से भी काम चल जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे का डिनोमीटर सेम है कॉस थीटा, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा कॉमन नीचे आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिलेगा। ठीक है, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आंसर यही आएगा। अब हमारे पास कुछ भी विजुअल नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट अप्लाई करने से क्या हो जाएगा कि जो भी वैल्यूज है उसका स्क्वायर हो जाएगा। इससे हमारा फायदा ये हो जाएगा कि हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें हमको मदद मिल जाएगी। 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, मतलब साइंस 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। फिर अंडर रूट में ही हमारा कैलकुलेशन चलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमको क्या याद दिला रहा है, यहाँ पे 1 हो जाएगा a और साइन हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा b, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला। ठीक है, तो अंडर रूट में बचेगा न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में बचेगा a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूले के हिसाब से 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, और ऊपर एक 1 माइनस साइन थीटा बचेगा और नीचे 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे सबसे ट्रिकी चीज ये है कि यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करनी है अंडर रूट वाली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप याद रखोगे अंडर रूट का एडजस्टमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में बड़ा दिखता है बट इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू, हमको प्रूफ करना है टैन थीटा सेक थीटा। यहाँ पे बहुत इजी तरीके से हम लोग एलएचएस लेकर सॉल्व कर देंगे इसको। 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टैन थीटा को लिखेंगे टैन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा एक ब्रैकेट में मिल जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हमको मिल जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब जैसा कि आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे आप साइन थीटा कैंसिल कर सकते हो क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा है और डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, तो एक साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टैन और 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा सेक, और इस तरह से आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करके चाहिए था वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी चैप्टर है, आप चाहो तो इसको घर पे सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो वीडियो देख के सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो कोचिंग को ज्वाइन करके भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स, देयर इज नो नीड टू ज्वाइन एनी कोचिंग क्लासेस और माय कोचिंग क्लासेस, यू कैन watch the video and you can understand the whole trigonometry. ठीक है, so you have to go through the videos. I'm providing you video for your sake and your learning. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी चीज़ से आप चलते रहो और ज्वाइन करते रहो, सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल सो दैट आपको नए वीडियोस और सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर छूट जाता है तो कमेंट में लिख के बता देना, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और सॉल्व करके देंगे। ठीक है, एलएचएस ले लिया हम लोगों ने, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, उसको सॉल्व करने गए सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख लिया, प्लस टैन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा दोनों साइड में दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे कॉस थीटा को कॉमन निकाल लेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा बाहर, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना लेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में क्या करेगा, डिनोमिनेटर में वो a प्लस बी होल स्क्वायर का रोल प्ले करेगा, और नीचे मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर का 1 प्लस साइन थीटा नीचे का 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा कॉस थीटा, नीचे बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और बाद में उस पर ए माइनस बी ए प्लस बी वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक्स है कुछ जिसको आपको याद रखना कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन a cos। इजी क्वेश्चन है, कोई नहीं, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा कैसा स्क्वायर स्क्वायर डबल दे दिया इसलिए आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ थोड़ा टफ है, बट कुछ टफ नहीं है। आप एलएचएस ले लो, एलएचएस लेने के बाद tan को लिखोगे 1 साइन बाय कॉस, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और इधर कॉट को लिख लोगे आप लोग कॉस बाय साइन, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका सेक कोसेक स्क्वायर थीटा। इन सब का होल स्क्वायर ले लेंगे हम लोग। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेके आएंगे, तो हमको पता है कि सेक क्या है 1 अपॉन कॉस का इनवर्स है, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो उस तरह से लिखेंगे, प्लस कोसेक को भी हम लोग उसी तरह से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आने की तैयारी करेंगे और उसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। होगा क्या इससे साइंस थीटा साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर अपॉन कॉस ए। अब देखो यहाँ कॉस कॉस कैंसिल होने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दूसरे इधर हम लोग को मिल रहा है साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, थीटा की जगह ए है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्रॉस हो रही है, कॉस कॉस और साइन साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कैंसिल हो गए। यहाँ पे साइन ए
कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए, देखो कॉस क्यूब ए बचा हुआ है ऊपर, ठीक है, पावर 4 था, एक पावर गया, बचा पावर 3, तो उसको लिखते समय थोड़ी सी चालाकी से लिखना है, कॉस स्क्वायर ए लिखना है और फिर कॉस ए लिखना है वो कॉस क्यूब ही, बट उसको लिखा थोड़ा अलग ढंग से, प्लस यहाँ पे साइन क्यूब बचा है तो साइन स्क्वायर ए, साइन ए और कॉस ए के फॉर्म में लिखेंगे। इससे क्या होगा, जब हम लोग कॉस ए साइन ए को कॉमन निकालेंगे तब हमको कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। देखो यहाँ कॉस ए साइन ए बाहर निकल गया, ब्रैकेट में बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और सबको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा 1 और हमारा आंसर आ जाएगा साइन ए कॉस ए जो हमको चाहिए था, ठीक है। LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये भी थोड़ा सा दिखावे वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है पर है नहीं उतना टफ, हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, ज्वाइन अवर क्लास ऑनलाइन, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट विथ योर स्टूडेंट्स, योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, जिसको भी आप शेयर कर सकते हो शेयर करो ताकि उन तक ये चीज पहुंचे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी टफ एंड इस चैनल पे सारे क्वेश्चंस आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री के सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके मिलेंगे, साइंस के भी मिलेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन करो इसको। तो अब यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं LHS लिया हम लोगों ने, LHS को सेक स्क्वायर थीटा जो था उसको अंडर मल्टीप्लाई कर दिया है सेक स्क्वायर थीटा यानी ए, सेक स्क्वायर ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो सेक स्क्वायर ए मिला माइनस सेक का पावर 4 इंटू साइन का पावर 4 ए माइनस टी मतलब tan स्क्वायर ए। करना कुछ नहीं, यहाँ पे सेक को लिखना है हम लोगों को सेक स्क्वायर ए माइनस सेक को लिखना है 1 अपॉन कॉस, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस पावर 4, ठीक है। साइन का पावर 4 अपॉन कॉस का पावर 4 यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो सेक का पावर 4 ए माइनस tan ए, साइन का पावर 4 डिवाइडेड बाय कॉस का पावर 4 हो जाएगा tan का पावर 4, साइन बाय कॉस होता है tan, इसलिए tan का पावर 4 ए। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेक का पावर 4 ए को आप ऐसे लिख सकते हो सेक का पावर 4 ए का स्क्वायर, ठीक है, और tan का पावर 4 को भी आप tan का स्क्वायर का पावर 2 लिख के सॉल्व कर सकते हो, माइनस tan स्क्वायर ए एज इट इज रखना है, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे होगा a प्लस बी और a माइनस बी का रूल, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ दिख रहा है मुझे, a क्या है यहाँ पे सेक स्क्वायर a और b क्या है tan स्क्वायर a, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी लगाएंगे हम लोग, सेक स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये लगेगा यहाँ पे, और बाकी -2 tan स्क्वायर a एज इट इज रहेगा। सेक स्क्वायर a tan स्क्वायर a एडिशन हम लोग जब करेंगे तो हम लोगों को वहां पे 1 मिल जाता है, ठीक है, और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कर लिया हम लोगों ने। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मिलेगा हमको 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो tan स्क्वायर ए 2 tan स्क्वायर हो गया, 1 एज इट इज रहेगा, -2 tan स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, 2 tan स्क्वायर ए हमको दिख रहा है यहाँ पे, प्लस माइनस होने की वजह से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ 1 और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हमारे वीडियो को देखते रहो, सब्सक्राइब करो चैनल को।